मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 6.3 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बिल्कुल समझा के। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रही हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीषा। तो इससे पहले हमने 6.2 तक करा रखे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, बिल्कुल समझा के बताएं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है। तो बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुज के युग में से कौन सा युग समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज के संकेत रूप में व्यक्त करें। जो हमारा इसमें करना है क्या, जो समरूप त्रिभुज है, समरूप होगा जो त्रिभुज, उसे हमें लिखना है और अपने किस समरूपता का यूज़ किए हैं वो भी बताना है। तो बिल्कुल भी इजी है अगर आप देखेंगे तो। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये फिगर है उसे बनाना पड़ेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ फिगर बनाना है और उसके सामने आंसर करना है। तो हो गया एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है वो बना लेंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज हैं, समरूप है ना कि सर्वांगसम। समरूप और सर्वांगसम में बहुत अंतर होता है, आपने पहले पढ़ ही रखे होंगे। बी सी और इसका नाम है पी क्यू और आर। ये है 80 डिग्री इस कोण, और ये कोण है 60 डिग्री, और ये कोण है 40 डिग्री। ये भी 60 है और ये 80 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये लिखना है कि कौन कौन किसके बराबर है और ये समरूप है या नहीं। अगर समरूप है तो उस समरूपता को आपको लिखना है। ये कोण जो है इसके बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं बी ए और सी। ठीक है, जो कोण हमें लिखना रहता है उस कोण को हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, जो कोण लेना होता है, हमें कोण ए लेना है तो इसे लिखना है बी ए सी। ठीक है, या सी ए बी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने शॉर्ट लिखे एक कोण ए बराबर ये हो गया और बी। अगर इसी तरह यहाँ पे 2 कोण रहता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ रहता है और यहाँ पे ये कोण रहता है, तो हम इसे ए नहीं लिख सकते, उसे सिर्फ मुझे फिर ये पूरे कोण का नाम लिखना होता है। इसीलिए अभी नहीं, यहाँ पे 2 कोण नहीं है, एक ही बन रहा है, तो इसीलिए हमने ये लिख लिए। तो ये दोनों कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कितने हैं, 80 डिग्री के बराबर है। और कोण सी बराबर आर है, कोण सी बराबर कोण आर है, ये कितना है, 40 डिग्री। तो कौन समरूपता लग रहा है इसमें, ये तीनों जो त्रिभुज है वो समरूप। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तीनों, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, तो ये एंगल के बराबर, इसीलिए ये समरूपता से ये समरूप होगा ये त्रिभुज, इसीलिए हो जाएगा। कौन से समरूपता कसौटी हमने यूज किए, ए। देखिए जो ये त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम ए समरूपता कसौटी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल बराबर है, तो ए समरूपता कसौटी यूज करेंगे। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमें फिगर दिया हुआ है, उसे बना लेंगे। फिगर भले थोड़ा सा अच्छा ना बने, लेकिन आप कोशिश करें एग्जाम में साफ सुथरा बनाए ताकि अच्छे नंबर आ सके। मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और वो सब्जेक्ट की अपेक्षा। बस इसमें आप समझने की कोशिश करें और रिवीजन जितने बार हो सके, जितना बनाएंगे उतने आपका माइंड में ये जो क्वेश्चन है क्लियर भी रहेगा और आप
समझेंगे भी। एक बार नहीं समझ आ रहा है तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कर, उसके बाद आंसर दे इसका। तो इसमें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए। यहाँ पे जो दिया हुआ है भुजा का दिया हुआ है ये 2.5 है और ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 5 है। तो आपको यहाँ पे ये देखते हुए लेना है कि यह जो समरूप हो, जो इसके रूप का, यहाँ पे ए बी के बराबर है क्यू आर आर क्यू, ये है इससे डबल है, ठीक है। इसके भुजा के बराबर ये है, ये 2.5 है तो ये है 5 और ये 3 है तो 6 है। इस तरह से हम लिख लेंगे ए बी बट्टे क्यू आर इक्वल टू बी सी बट्टे पी आर इक्वल टू ए सी बट्टे पी क्यू। कितना है 1/2 है, ठीक है। इसका डबल है, ठीक है। ये ए भी 2 है और ये 4 है तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा सबके काट के। तो यहाँ पे भुजा बराबर है, इसीलिए ये जो त्रिभुज है एस एस समरूपता कसौटी से सर्वांगसम होगा। एस 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 समरूपता कसौटी से समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर या क्यू आर जो भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। 3rd नंबर क्वेश्चन, तो इसमें भी हम सबसे पहले जो है ये ड्रॉ करेंगे इसका। ऐसे, ठीक है। तो भुजा का जो नाम है लिखेंगे एल एम पी है और उसके बाद है डी ई एफ, ठीक है। ये है 2.7, ये है 2 और ये 3 और ये है 4 6 5। तो आप यहाँ पे आपको ये देखना है जो ये भुजा है इसके 2 भुजा तो समरूप है, ठीक है। लेकिन ये भुजा 2 है तो ये 4 है, 3 है तो यानी 2 गुना है, एक समरूप होना चाहिए। तो ये 2.7 है तो यहाँ पे होना चाहिए 5.4, ठीक है। वो नहीं है, डबल से कम है तो इनके जो भुजाएं हैं संगत युग्म जो है वो समरूप नहीं है, इसीलिए त्रिभुज समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुज का यह युग्म समरूप नहीं है, ठीक है। जो नहीं है तो उसे नहीं लिखना है और जो है तो उसका जो जिससे ये समरूप हुआ है और उसे लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले जितना दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे और ये है 70 डिग्री और ये है 2.5, ये 5 है MNL, ठीक है। और ये है PQR और ये कौन है 70 डिग्री, ठीक है। और ये है 5। तो इसमें ये कोण जो है हमें कम से कम एक भुजा चाहे एक कोण बराबर होना चाहिए, एक कोण और 2 भुजा बराबर हो तो हम ऐसे समरूपता से उस त्रिभुज को समरूप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक भुजा दिया हुआ है 2.5 और दूसरा 5 है, लेकिन एक भुजा तो इससे दुगुना है यानी समरूप है इसके। लेकिन अब दूसरे भुजा के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक कोण दिया हुआ है, दूसरे 2 कोण बारे में कुछ भी नहीं दिया। या फिर 2 कोण ही रहता तो ए समरूपता से समरूप हो जाता, लेकिन इस स्थिति में समरूप नहीं होगा। सिर्फ कोण है
एम कोण बराबर क्यू है 70 डिग्री है, लेकिन और कोणों के बारे में इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए त्रिभुज का ये युग्म समरूप नहीं है। त्रिभुज का यह युग्म समरूप नहीं है, रूप नहीं है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोण है ए कोण एफ के कोण के बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे दो भुजा से बराबर होना चाहिए, तो वो त्रिभुज समरूप होगा। कम से कम दो कोण बराबर हो, तो दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, और दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो रहता है। लेकिन यहाँ पे दो बराबर या समरूप यानी उसी के रूप का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो गुना है, ये डबल हो रहा है, ये इससे डबल है, तो ये इसका कोण भी इसके ये जो भुजा होगा इसके भी डबल होना चाहिए तो समरूप होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक कोण और एक भुजा दिया हुआ है, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ये जो त्रिभुज का युग्म है वो समरूप नहीं है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो समरूप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70 डिग्री है और 80 डिग्री है, तो यहाँ कोण आप एफ आसानी से निकाल सकते हैं। इसी दोनों कोण को जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो आपको दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देने हैं, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी इस त्रिभुज में भी वही है, दो कोण दिया हुआ है और पी निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ना है, 180 में से घटाना है, तो ये 70 हो जाएगा। यानी ये कोण डी जो हो जाएगा पी के बराबर निकालने के बाद आपका पी जो 70 हो जाएगा, और ई जो है क्यू के बराबर है, एफ और आर के बराबर है। इसीलिए ये त्रिभुज समरूप अगर हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी, इसीलिए हमने आपको समझाने की कोशिश करा है, समझ गए होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी, यानी ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है पी यानी ओ बी ए। ठीक है, समरूप है, यानी जो इसकी भुजाएं होगा समानुपाती होगा, और जो इसके कोण है वो कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है ये देखना है। तो हमें निकालना है, दिया हुआ है इसमें कोण बी ओ सी, ये कोण 125 डिग्री, और कोण सी डी और ओ, ये कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हमें कोण निकालना है डी ओ सी, ये कोण निकालना है। ये कोण हमें निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि एक लाइन पे जो है रिजु कोण बोलते हैं इसे, 180 डिग्री का होता है। इस पे एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 125 डिग्री घटा देंगे तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 125, 180 माइनस 125 जो निकलेगा कोण ये हो जाएगा। और दूसरा कोण निकालना है डी सी ओ, ये निकालना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से एक त्रिभुज में 180 डिग्री का तीनों कोण मिला के एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। तो इस दोनों कोण ज्ञात है, तो हम इससे निकाल लेंगे आसानी से। तो सॉल्व करने से पहले फिगर बना लेंगे, और उसके बाद जो दिया हुआ है वो सबसे लिखना इम्पोर्टेंट है। दिया है इसे हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ओ डी सी, डी है बी नहीं, ओ डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी ए। ठीक है, और कोण दिया हुआ ओ बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री, और कोण दिया हुआ है सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। तो निकालना है हमें क्या, कोण डी ओ सी इक्वल टू वाट, और दिया हुआ है डी सी ओ बराबर निकालना है। तो हमने जैसे इसे एक ही रेखा पे बनाया है ये कोण, ये दोनों कोण, तो 180 होगा, इसीलिए हम निकाल लेंगे कोण सी ओ बी, सी ओ बी ये कोण प्लस कोण
हमें निकालना क्या है, DOC, ये कोण DOC कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, एक ही रेखा पे बना हुआ, एक रेखा पे बना दो कोण या जितने भी कोण बना होगा उस सारे का योग 180 डिग्री होगा, एक रेखा पर बना कोण। आप ऐसे कोष्ठ में लिख सकते हैं कोण, ठीक है। दो या रहे या दो से अधिक रहे, एक रेखा पे जितने भी कोण बना होगा वो सारे कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 125 डिग्री, 25 डिग्री प्लस कोण DOC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण DOC इधर 125 प्लस में है तो इधर आके 125 है, ना कि 120। 180 माइनस 125 जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर 55 डिग्री, ठीक है। और दूसरा स्थिति में हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे 3 कोण निकालना है, लेकिन हमने 2 ही लिखे, तो एक और जो निकालना है वो लेंगे OAB, यानी ये कोण, ठीक है। और आप दूसरा कोण निकालेंगे, ये कोण निकालेंगे, हमें अभी निकल गया ये कोण, ठीक है। ये कोण निकालना, ये कोण निकल गया। तो हमें पता है एक त्रिभुज में बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे हमें इसे निकालेंगे तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे कोण, यहाँ पे एक ही कोण बन रहा है, यहाँ मुझे यही कोण दिया हुआ है और ये, तो इसका हम C और D लिख देते हैं, D प्लस कोण C प्लस कोण ये जो अभी हम निकाले हैं DOC इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही त्रिभुज का कोण है, ठीक है। तो ये लिख देंगे। तो D दिया हुआ है कितना डिग्री, 70 डिग्री। C हमें निकालना ही है, प्लस में ये DOC भी दिया हुआ है, अभी हमने निकाल रखे हैं 55 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दे, कोण C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125, यानी ये भी हो जाएगा आपका 55 डिग्री ही, ठीक है। ये भी कोण 55 डिग्री, कोण C को हम लिख सकते हैं, C को लिख देंगे DCO, ठीक है। और हमें अब निकालना है कोण OAB, यानी ये कोण और ये कोण निकालना है हमें। तो हमें पता है कि जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसमें जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। तो इसीलिए जो ये कोण है सम्मुख कोण बराबर होगा, जो ये इतना का, ये सम्मुख कोण का मतलब होता है ये सामने का ये कोण और ये कोण सम्मुख होगा, और संगत कोण बराबर होता है ये कोण इस कोण के संगत कोण है। तो इसीलिए ये जो कोण C है कोण A के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण OAB इक्वल टू कोण OCD लिख देंगे। कौन सा कोण है, संगत कोण, ठीक है। इसीलिए कोण OAB बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब सारे कोण को एक साथ लिख लेंगे और उसके बाद हम जो है उसे लिख देंगे आंसर। कोण DOC इक्वल टू 55 डिग्री और दूसरा कोण है कोण DCO इक्वल टू 55 ही निकला है, और कोण OAB इक्वल टू 55 डिग्री, यानी ये हो गया इसका आंसर। आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप दूसरे भी मेथड से निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अगर आप ऐसे निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे।
3 नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। समलंब चतुर्भुज ए बी सी में, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है कि विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बट्टे ओ डी। ठीक है, ये हमें समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, ये है हमारा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और इसका विकर्ण है जो ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ये है हमारा ओ बिंदु ए बी सी और ये है डी। ठीक है, अब जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, और सिद्ध करना है, ए ओ बटे ओ सी इक्वल टू ओ बी बट्टे ओ डी। ठीक है, अब प्रमाण देना है हमें। जो मेन पॉइंट है उसे हम हाईलाइट थोड़ा सा कर देंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी दिया है। ठीक है, और कौन ए बी ओ यानी ये कौन इक्वल टू हो जाएगा आपका डी सी ओ। एकांतर कौन है, आप इससे पहले एकांतर, संगत, सम्मुख कोण के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये और ये कोण जो है एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण, और ये हम इसे समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे त्रिभुज ए ओ बी। इस त्रिभुज में ए ओ बी तथा सी ओ डी या डी ओ सी ओ डी में। ठीक है, अब हमें इसे यूज करना है क्योंकि हमें इसमें दिया हुआ है कि हमें त्रिभुज की समरूपता से हमें सिद्ध करना है। तो इसीलिए ए बी ओ इक्वल टू कोण डी सी ओ हमने बताए थे संगत एकांतर कोण है। तो इस यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये समीकरण फर्स्ट से। इस त्रिभुज में आपको देखने पे ये कोण जितना होगा वो कोण उसी के बराबर होता है। सम्मुख कोण है यानी इसके सामने का कोण है। तो आपने पढ़े ही होंगे जब एक समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो आपस में सम्मुख कोण बनता है वो हम बराबर होता है। दो तिर्यक रेखा, देखिए ये एक तिर्यक रेखा हो गया और ये हो गया, तो उससे दो तिर्यक रेखा से सम्मुख कोण बनता है। ठीक है, या शीर्षाभिमुख। सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण दोनों एक ही होता है। तो वहाँ पर हम यही लिख देंगे ए ओ बी यानी ये कोण के बराबर हो गया। ठीक है, डी ओ सी, तो ये कौन है, शीर्षाभिमुख कोण, मुख कोण। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, अब जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो वो ए समरूपता कसौटी से समरूप होता है। तो इसीलिए ए समरूपता कसौटी से समरूप होगा। ठीक है, इसीलिए हम लिख देंगे त्रिभुज से ए बी सी, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसकी जो संगत भुजा हैं वो समानुपाती होगा। ठीक है, ए तो इसीलिए हो जाएगा ओ ए
बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, आकृति 6.36 में क्यू पी बाय क्यू एस, ठीक है, इक्वल टू क्यू टी बाय ये पी आर, कहाँ है पी आर, ये, ठीक है, बराबर है। तो हमें दर्शाना है और कौन जो है ए तथा कौन एक और जो